नई कड़ी के साथ एनकाउंटर की जो जी। शुरुआत हुई, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? एनकाउंटर एक सीरीज़ है जो कि मुंबई में जो फेमस एनकाउंटर्स हुए हैं पुलिस और अपराधियों के बीच में, उनके ऊपर ये हमने एक सीरीज़ बनाई है और उसे मैं लिंक कर रहा हूँ, उसको एक अलग ढंग से उसको एंकर कर रहा हूँ। इसका हर कहानी को जोड़ने का काम मेरा है। जैसे दादी माँ कहानी सुनाती है, उस तरीके से मैं आपको कहानी सुनाऊंगा पुलिस के सारे मुठभेड़ के बारे में जो मुंबई शहर में पिछले कई वर्षों में हुए हैं। सर, ये बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहा है कि आज दिन पेपरों में, टीवी दिखाया जाता है कि फेक है, कानून है, केस चलता है, कुछ सीनियर ऑफिसर है सस्पेंड है, क्या सब चीज़ इसमें दिखाई जाएगी? इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, क्या क्या दिखाई जाएंगी वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये बहुत ही रोचक है। और हर तरीके से जो भी निर्देशक चुने गए हैं इन सीरीज़ को शूट करने के लिए, इन कहानियों को शूट करने के लिए, वो बहुत ही सक्षम लोग हैं और उन्होंने फिल्मों में भी फिल्में भी बनाई हैं या बना रहे हैं और यंग लोग हैं और टेलीविज़न पे भी काम किया उन्होंने। और जो लोग मेरी एंकरिंग को शूट कर रहे हैं वो सब फिल्मों से जुड़े हैं और कुछ लोग तो टेलीविज़न पे बहुत ही जाने माने नाम हैं जो शूटिंग कर रहे हैं। तो कहीं कहीं से भी ये 39 एपिसोड जो इस सीज़न का है उसको हम लाइटली नहीं ले रहे हैं। हमारा कहना है कि जो भी हम करेंगे इस क्राइम शो में वो बहुत ही पुख्ता होगा और लेकिन नाम नहीं होगा कभी कभी भी नाम, क्योंकि हमारा काम है कि लोगों को एंटरटेन करना, लोगों को घटनाएं बताना और बहुत ही रोचक ढंग से बताना। तो बिना नाम लिए हुए आपको हम बहुत सारी कहानियाँ पुलिस की बहादुरी के, पुलिस के साहस के बारे में जो कि मुंबई शहर में पुलिस ने दिखाया है उसके बारे में ये कहानी कही जाएगी। मनोज जी, टीवी पर और भी दूसरे ऐसे क्राइम शोज चल रहे हैं जिसपे इस तरह की घटनाएं और कहानियां दिखाई जा रही हैं जी, तो इस पर अब एनकाउंटर में क्या अलग होगा जो दर्शकों इसको जिस तरह से फिल्माया गया है, और ये शो हिंदुस्तान भर के क्राइम के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं कर रही है। ये शो मुंबई शहर में जितने भी एनकाउंटर हुए हैं, फेमस एनकाउंटर्स हुए हैं, पुलिस मुठभेड़ में जो गैंगस्टर्स मारे गए हैं, उन घटनाओं पर है और उनको हम अलग ढंग से आपके सामने लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। एक हकीकत शो आता था, महेश भट्ट जी इसको करते थे, उसमें कहीं ना कहीं इनकाउंटर दिखाया जाए, उससे कुछ अलग हट के होगा सर? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर अलग नहीं करना है तो फिर करना क्यों? हकीकत की जी, हकीकत के करीब और उसमें उसको और रोचक भी ढंग से बनाया गया है, क्योंकि जो डायरेक्टर्स आज के हैं वो चीज़ों को अलग ढंग से देखते हैं, अलग ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं, अलग ढंग से वो पर्दे पे लेके आते हैं। तो एक नया तरीका जो आज का युवा निर्देशक है उसके नज़रिए से आप सारी चीज़ों को देखेंगे। इसके लिए सर कहाँ शूट किया जाएगा? बात करें कुछ पुलिस मुंबई, क्योंकि मुंबई की कहानी है तो मुंबई में ही सारी शूटिंग है, इससे बाहर कहीं नहीं है। और मेरा जो है एंकरिंग का वो भी उसको भी एक अलग एक तरीका ढूंढा जा रहा है कि अलग ढंग से कहानी कहने का तरीका ढूंढा जा रहा है। शायद कहें कि जिस तरह से दादी माँ कहानी सुनाती है उस तरीके से आपको ये कहानी सुनाई जाएगी। कितना मुश्किल था सर एक के बाद एक कड़ी को जोड़ना? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कानून के खिलाफ आप और हम नहीं जा सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कानून के खिलाफ जाने का इरादा न मेरा है, न चैनल का है, न एंडमॉल प्रोडक्शन का है। हम लोग बहुत ही जागरूक नागरिक हैं इस हिंदुस्तान के और हमें पता है कि क्रिमिनल बनना जो है कोई वाहवाही का काम होता नहीं है। तो ये इस शो के ज़रिए हम यंगस्टर्स को ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि गैंगस्टर बनना कोई कूल बात नहीं है, क्योंकि जो किसी को मारता है उसका अंत भी वैसा ही होता है। इसमें पुलिस की बहादुरी के किस्से, पुलिस के साहस के किस्से आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। सर, कुछ सीनियर ऑफिसर हैं जैसे दया नायक है, प्रदीप शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मुंबई में, तो इनके भी नाम बदल के कुछ ऐसा दिखाया जाएगा, कुछ ऐसा कि स्पेशलिस्ट जो मैं आपको किसी व्यक्ति विशेष पे तो बात नहीं कर सकता मैं, लेकिन हाँ जो भी नाम आएंगे वो फिक्टिशियस होंगे, वो हम नाम नहीं ले सकते किसी भी, क्योंकि ये शो है और हम शो के ज़रिए किसी को किसी भी तरीके से आहत नहीं पहुंचा सकते। एक कहानी कह रहे हैं, कहानी जो भी कहानी जो रिसर्च में आई है, जो पेपर्स पत्र पत्रिकाओं में आई है, जो टेलीविज़न पे आई है, जो फाइल्स है, उस पर पूरा अध्ययन करके फिर आपको सामने लेके आ रहे हैं। आपको कितना इसके लिए क्या तैयारियां करनी पड़ी सर? सत्या फिल्म है, सत्या से बात करें, आज तक का सफर जो, अगर सत्या की बात करेंगे तो शूल क्यों नहीं। तो अच्छी बात ये रही कि मेरे करियर की कि जो मैंने गैंगस्टर्स किए हैं वो भी रोल प्रचलित हुए हैं और जो मैंने इंस्पेक्टर के किए हैं, पुलिस वालों को किए हैं, वो भी प्रचलित हुए हैं। हमारा काम है किरदार करना। जब मैं फिल्मों में काम करता हूँ तो एक कहानी का किरदार होता हूँ
और मेरे ऊपर जिम्मेदारी होती है कि उसको अच्छे से अच्छे ढंग से दर्शकों तक पहुंचाई जाए। मनोज बाजपेयी वो किरदार करता हुआ, चाहे पुलिस का चाहे अपराधी का, कहीं से भी वो खोखला ना लगे, नकली ना लगे। तो मैं उसको नए ढंग से आपके सामने लेके आने की कोशिश करता हूँ। उसी तरीके से एंकरिंग को भी एक नए ढंग से पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ एनकाउंटर शो में। सर आखिरी सवाल है, लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? चुनावी सरगर्मी है। हाँ, काफ़ी सरगर्मी है और मैं वोट करना भी चाहता था। वोटिंग कार्ड बनवाया, कम से कम इतने सालों से मैं मुंबई शहर में हूँ, जब मैंने एप्लीकेशन दिया वोटिंग कार्ड बनवाने के लिए, वोटिंग कार्ड मेरे पास आया नहीं। इस बार आया और मैंने चक्कर काटे इस बार कि मैं वोट करूँगा ही करूँगा, और तभी शूटिंग आ गई। अभी आज के दिन ही मैं मॉरिशस जा रहा हूँ और मुझे बहुत खेद है कि मैं जब वापस आऊँगा तब तक जो है मुंबई की वोटिंग ख़त्म हो चुकी होगी। मैं राजनीतिक रूप से बहुत ही जागरूक हूँ, देखता सुनता अध्ययन करता हूँ, मेरी अपनी राय होती है जो कि मैं टीवी पे बिल्कुल नहीं देता हूँ। लेकिन वोट करना चाहता था इस बार, लेकिन इसका दुख है कि मैं इस बार वोट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मेरा परिवार करेगा और मैंने बहुत सारे दोस्तों को भी बोला है कि वो ज़रूर जाके वोट करें। एक अभिनेता अच्छा नेता भी हो सकता है। कुछ लोग हैं जो बॉलीवुड के लोग हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो राजनीति में हैं, बहुत सारे रिटायर्ड IAS IPS हैं और रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं। तो अगर कोई एक्टर राजनीति में जाता है तो उसमें कहाँ से खराबी हो गई। और अब तक जितने भी एक्टर्स गए हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है अभी राजनीति में, चाहे वो राज बब्बर साहब हों, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा साहब हों, चाहे हेमा मालिनी जी हो, चाहे जया बच्चन जी हों, बहुत सारे नाम हैं। तो इसलिए एक्टर्स को सिंगल आउट करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा मैसेज देना चाहेंगे सर दर्शकों को अभी इलेक्शन? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये देश हमारा है, 5 साल में हमारे हाथ में कमान आती है इस देश की। इसके देश के भविष्य को हम निर्धारित करें। इस देश का भविष्य तभी निर्धारित होगा जब हम अपने वोटिंग का इस्तेमाल सही कैंडिडेट के लिए करें। आप ज़रूर अध्ययन करें, ज़रूर लोगों से पूछें कि जिस कैंडिडेट को आप वोट देने जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसका कोई आपराधिक कोई छवि ना हो या वो किसी अपराध से जुड़ा ना हो। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये देश की बात है, ये आपकी बात है, ये हमारी बात है। थैंक यू सर। विजुअल ले लो, विजुअल सर कि नहीं सर? सही हो गया सर, बहुत बढ़िया। अपने सुविधा अनुसार